होम लोन आपका सरकार सब्सिडी देगी। अगर आपके होम लोन पर सरकार 1,80,000 रुपए तक की सब्सिडी देने के लिए तैयार हो और आप अपने इस पैसे को सिर्फ इसलिए जाने दे रहे हो क्योंकि आपको इस योजना की जानकारी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि यह स्कीम सिर्फ न्यू होम लोन वालों के लिए है, अगर किसी ने पुराना अप्लाई कर दिया है तो उसको नहीं मिलेगी। या कुछ लोग मानते हैं कि ये लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए है जिनको सरकार नए मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सबसे बड़ा सच ये है कि ज्यादातर लोगों को इस स्कीम के बारे में कम पता है। इसी वजह से वो अपने होम लोन पर पोटेंशियल बेनिफिट को छोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 क्या है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, आपने अगर पुराना होम लोन ले रखा है तो क्या आपको सब्सिडी मिलेगी, इस योजना में अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो आपको लगभग 9 लाख रुपए का फायदा कैसे होगा, और इस योजना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 एनालिसिस। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 गवर्नमेंट की एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। इसका गोल है कि मिडिल क्लास अर्बन एरिया में मिडिल क्लास, लोअर इनकम और फर्स्ट टाइम होम बायर को घर खरीदने में फाइनेंशियल सपोर्ट देना। सरकार आपको सीधा घर खरीद के नहीं देती, या सरकार आपको घर खरीदने के लिए सीधे पैसे नहीं देती। जैसे आपने होम लोन करवाया है तो सरकार आपके इंटरेस्ट के बर्डन को कम करने के लिए उस पर एक सब्सिडी देती है ताकि लोग अपना खुद का घर खरीद सके। और यही वजह है कि इस स्कीम को होम लोन बायर्स के लिए गवर्नमेंट की सबसे वैल्यूएबल स्कीम माना जाता है। इस स्कीम को लेकर कुछ मिथ्स है। ज्यादातर सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं कि सरकार आपको होम लोन पर 1,80,000 रुपए दे रही है, जबकि सच यह है कि सरकार डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में 1,80,000 रुपए क्रेडिट नहीं करेगी। सरकार 1,80,000 रुपए आपके होम लोन अकाउंट में क्रेडिट करेगी, और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में। तो जैसे ही आपके लोन अकाउंट में 1,80,000 रुपए क्रेडिट होंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा। प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा तो आपका या तो ईएमआई कम हो सकती है या टेन्योर कम होगा, इससे आपका इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो है 25 लाख रुपए। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 4%। लेकिन यहाँ पे एक ये सच ये भी है कि 4% आपके पूरे लोन पर काउंट नहीं होगा, वो फर्स्ट 8 लाख पर ही काउंट होगा। इस तरह आपकी जो टोटल सब्सिडी बनती है वो बनती है 1,80,000 रुपए। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। वो सोचते हैं कि 25 लाख रुपए के पूरे इंटरेस्ट पर आपको 4% की सब्सिडी मिलेगी। नहीं, आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी पहले 8 लाख पर जितना इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट का 4%। तो ये मैक्सिमम बेनिफिट बैठता है 1,80,000 रुपए। चलिए इसको एक रियल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है, 20 साल के लिए लिया है और 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। इसमें आपकी जो ईएमआई आएगी वो आएगी लगभग 18,000 रुपए। 20 साल में आप इस लोन को जो टोटल पेमेंट भरोगे वो होगा लगभग 43 लाख रुपए, और इसमें आप जो टोटल इंटरेस्ट भरोगे वो होगा लगभग 23 लाख रुपए। अब यह स्कीम क्या करती है, सरकार पूरे 20 लाख पर आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी नहीं देगी। ये पहले 8 लाख पर आपको 4% के हिसाब से सब्सिडी देगी, और उसका टोटल कैलकुलेशन सरकार का कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ उस हिसाब से लगभग 1,80,000 रुपए बैठेगा। अगर 1,80,000 रुपए की सब्सिडी आती है तो आपको पूरे लोन में 7,10,000 रुपए का फायदा होगा, और टोटल आपको सब्सिडी सहित लगभग 9 लाख रुपए का फायदा होगा। तो चलिए इस एक वीडियो को देखते हैं। चलिए लोन प्रीपेमेंट कैलकुलेटर से देखते हैं कि कैसे आपकी 1,80,000 रुपए की सब्सिडी आपको पूरे लोन पर लगभग 7 लाख रुपए बचा सकती है। देखिए, लोन अमाउंट आपका लिया है 20 लाख रुपए, टेन्योर लिया है 20 साल का यानी 240 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। इसके हिसाब से आपका जो टोटल ईएमआई आ रही है वो 17,995 रुपए, और 240 महीने में जो आप इंटरेस्ट दोगे वो होगा 23,19,000 रुपए। अब जैसे ही हमारी सब्सिडी आ जाती है तो लमसम 1,80,000 रुपए हमको उस लोन में प्री पेमेंट होगा। तो 1,80,000 प्री पेमेंट करते हैं, प्री पेमेंट पे कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो आप देखेंगे कि
इस प्री पेमेंट से आपका लोन का टेन्योर 49 मंथ यानी लगभग 50 महीने कम हो जाएगा। जो 20 साल का था वो 50 महीने कम हो जाएगा। और आपका जो 17,995 रुपए की ईएमआई है वो लोन टेन्योर जहां 240 मंथ में खत्म हो रहा था वो 191 मंथ में खत्म हो जाएगा। अब इसमें आपको बचत कितनी हुई ये देखिए। आपका पहले 240 मंथ का टेन्योर था तो आप टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे थे 23,18,000 रुपए। अब आपका टेन्योर हो गया 191 मंथ का, तो आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो करोगे 16,08,000 रुपए। आपको सीधा 7,10,000 रुपए बच रहे हैं सिर्फ सब्सिडी आने से पूरे लोन के इंटरेस्ट पे। तो आपकी टोटल सेविंग हो गई 7,10,000 रुपए, ये हो गए 1,80,000 आपको गवर्नमेंट ने दे दिए, तो लगभग 9 लाख रुपए। तो देखा आपने, यही एक असली पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सब्सिडी 1,80,000 रुपए है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरा फायदा लगभग 9 लाख रुपए का है। और यही फायदा ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। अब इस स्कीम की एलिजिबिलिटी को समझते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बता चुका हूं कि 25 लाख का लोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें इनकम वाइज 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन। इसमें आपको जो एनुअल इनकम है वो है 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम। दूसरी जो कैटेगरी है वो लोअर इनकम ग्रुप यानी एलआईजी। इसमें आपकी जो इनकम है वो एनुअली 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। और तीसरा जो इसमें कैटेगरी है वो है एमआईजी यानी मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें आपकी जो इनकम है वो 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली। लेकिन सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया ही काफी नहीं है, कुछ कंडीशन और है। पहली कंडीशन यह है कि आपकी फैमिली में आपके नाम से या आपकी फैमिली के नाम से कहीं भी इंडिया में एक पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम होम बायर या फर्स्ट टाइम होम क्रिएटर हो, यानी आप पहली बार घर बना रहे हो। फैमिली में कौन कौन काउंट होंगे? हस्बैंड, वाइफ और अनमेरिड बच्चे, ये फैमिली में काउंट होंगे। अगर आपके फैमिली के नाम से पहले से कहीं पक्का मकान बना हुआ है तो आपकी सब्सिडी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पर। अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये स्कीम सिर्फ नए जो होम लोन अब जो नए होम लोन लेंगे उनके लिए है, या जिन्होंने पहले होम लोन ले लिया वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है? तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2024 जब ये स्कीम लॉन्च हुई है, उसके बाद अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने बैंक जाइए और उनको बोलिए कि सर मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में क्लेम करना है मेरे इस होम लोन का। लेकिन अगर बैंक मना कर दे तो आप उनको एक लेटर देके रिटर्न में देके आ सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर बैंक मना कर दे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पे जाइए और आप खुद रजिस्टर करें। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडी मिल सकती है। अब बात करते हैं न्यू होम लोन वालों के लिए। आप अगर नया होम लोन ले रहे हो, फर्स्ट टाइम बायर हो, आपके नाम से पहले कहीं पक्का मकान नहीं है, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि बैंक आपका जो होम लोन दे रहा है वो आपको इस योजना के अंतर्गत दे। बैंक को आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में एनरोल करना है, उसी के हिसाब से आप मेरा होम लोन प्रोसेस करिए, तब आपको जाके उसमें इसके लिए एलिजिबल होंगे। बैंक आपका होम लोन करेगा, डिसबर्स करेगा, आपको पैसा देगा, उसके साथ ही वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई भी करेगा। आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करके देगा कि ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है। उस एप्लीकेशन आईडी से आप प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो उसमें एक लेडीज को एप्लीकेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सब्सिडी के चांसेस बढ़ते हैं। मान लीजिए आप अपने नाम से ले रहे हैं तो आप अपनी वाइफ के नाम से होम लोन ले सकते हैं, उससे सब्सिडी के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लीगली क्लियर होनी चाहिए, यानी उसमें कोई भी लीगल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका पट्टा है, रजिस्ट्री है, लीगली सारे चैनल क्लियर होने चाहिए। तीसरा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कहीं भी कानूनन कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा हो। आपको मकान बनाने की अनुमति, कंस्ट्रक्शन परमिशन लानी जरूरी है। अब इसकी प्रैक्टिकल रियलिटी सुनो। प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी गारंटीड नहीं है कि अगर आपने भर दिया है तो आपको गारंटेड पैसा मिल जाएगा। इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके लिए जब आप अप्लाई करने जाओ तो उससे पहले इसकी जो भी कंडीशंस है, जैसे 25 लाख का होम लोन,
35 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू, आपके नाम से कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपका इनकम की कैटेगरी की क्राइटेरिया में आना चाहिए, लीगली आपकी प्रॉपर्टी सारी क्लियर होनी चाहिए और कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाके पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट निकाल सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं एक साथ में, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका रह गया तो वो आपकी योजना में अटक सकता है। इसलिए जब भी आप अप्लाई करने जाए तो पूरे डॉक्यूमेंट सेट के साथ जाएं और उसे अप्लाई करें और अपना स्टेटस चेक करते रहें। तो मैं पूरी स्कीम को एक लाइन में समराइज करूं तो यह एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है जो सरकार आपके 25 लाख के होम लोन में 1,80,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिससे आप अपने होम लोन पर 7 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट बचा सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, बैंक में इसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करो और आपको पूरी डिटेल के साथ अगला वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।